लियो सबसे पहले जमीन पर एक प्लास्टिक शीट बिछाई, फिर अपना असली फर वाला कोट उतारा। 6 महीने से नहाया नहीं था, इसलिए पहले खुजली मिटानी जरूरी थी। इसके बाद वह जमीन पर लेट गया और खुद को प्लास्टिक शीट के अंदर लपेट लिया। अंत में उसने पास रखी रस्सी से प्लास्टिक शीट को बांधा, जिससे वह बहुत सुंदर और आकर्षक लगने लगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वह खुद को बाहर भेजने के लिए तैयार था। शिकारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शिकार खुद चलकर उसके पास आएगा। लेकिन जब वह तोहफा लेकर वापस जा रहा था तो टर्की ने चुपके से अपना हाथ बाहर निकाला और उसकी पैंट में बहुत सारे विस्फोटक डाल दिए और फिर बिना किसी झिझक के माचिस जला दी। हजारों दुश्मनों को मारकर अपना भी नुकसान क्यों करना। तब तक शिकारी को आखिरकार एहसास हुआ कि वह टर्की की चाल में फंस गया है और तुरंत उसे मूंगफली खाने के लिए आमंत्रित किया, यानी गोली मारने की धमकी दी। खतरे को भांपकर टर्की जल्दी से एक गड्ढे में छिप गया, लेकिन वह गड्ढा किसी और का था। एक लोमड़ी ने उसे तुरंत बाहर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि वह उसका स्वागत नहीं कर रही थी। ठीक इसी समय उसे सीधे कानून या बंदूक की नोक से घेर लिया गया और ऐसा लगा कि उसकी जान जाने वाली है। अचानक पास से एक भालू एक विज्ञापन बोर्ड लेकर गुजरा, जिस पर लिखा था, नई दुकान खुल गई है, सब कुछ मुफ्त। इससे शिकारी खुद को 2 पल देखने से रोक नहीं पाया और टर्की ने इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत भाग लिया। जब शिकारी उसका पीछा करते हुए एक पेड़ के तने पर कूदा तो पहले से ही वहां छिपे हुए टर्की ने चुपके से उसकी बंदूक की नली की दिशा बदल दी। शिकारी की जान जाते जाते बची। उसने पेट को अंदर खींचकर खुद को बचाया। तुरंत गुस्से में आकर वह टर्की से हिसाब बराबर करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जिसे उसने पकड़ा वह एक सरदार चीफ निकला। कहावत है कि ताकतवर अजगर स्थानीय सांप को नहीं दबाता। शिकारी ने जल्दी से समझाया कि वह तो बस सोया सॉस लेने आया था, यानी हस्तक्षेप न करने वाला। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सरदार ने कुल्हाड़ी निकाल ली। शिकारी अभी भी सांस नहीं ले पाया था कि दुष्ट टर्की फिर से उसे उकसाने आ गया। यह प्राणी इतना बुरा था कि उसे दूसरों को मजाक बनाने में मजा आता था, लेकिन इस बार वह खुद ही फंस गया और उसे सीधे कानून या बंदूकधारी ने उठा लिया। पीछे के तेज हवा और तूफान का सामना करते हुए टर्की तुरंत सुपरमैन में बदल गया। वाह, वह अब छिप भी नहीं रहा था। पीछा करने वाले दोनों एक चौराहे पर पहुंचे और कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक होने के नाते उन्होंने निश्चित रूप से यातायात सिग्नल लाइट का पालन किया। हरी बत्ती जलने पर दोनों ने फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। 1 मिनट 46 सेकंड। शिकारी को इलाके की जानकारी टर्की जितनी नहीं थी और वह सीधे टूटी हुई सड़क से नीचे गिर गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि यह एक शॉर्टकट था और वह टर्की के जरूरी रास्ते पर पहले पहुंच गया। इसके बाद शिकारी ने भी एक जाल बिछाने की तैयारी की। उसने एक ठोस दीवार पर एक पार होने वाला रास्ता बनाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से टर्की वास्तव में उसमें से गुजर गया। लेकिन जब शिकारी ने कोशिश की तो वह नहीं कर पाया। जब उसने देखा कि टर्की पेड़ पर चढ़ गया है तो शिकारी भी बिना किसी झिझक के उसका पीछा करने लगा। टर्की जरा भी घबराया नहीं। देखो, मैं इस डाली को काट देता हूं। ऐसे धोखाधड़ी करने वाले खिलाड़ी के सामने शिकारी क्या कर सकता था। टर्की ने ऊंचाई से डाइव लगाने की तैयारी की और नीचे उसने पहले से ही एक पानी का टब तैयार कर रखा था। यह देखकर शिकारी ने अचानक उसे खींच लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से। लगातार टर्की द्वारा मजाक किए जाने से गुस्साए शिकारी ने सीधे रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया, लेकिन धोखाधड़ी